नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री एस कुमार ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे चंद्रमा से दशमस्थ यदि दो ग्रह बैठे हों, यानी कि जैसे लग्न में चंद्रमा बैठा हो और दशम भाव में दो ग्रह बैठे हों तो उसका क्या फल होगा, आइए जानते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में चंद्रमा बैठा हो और दशम भाव में सूर्य और मंगल बैठे हों तो वैसा जातक अहंकारी, बहादुर होता है। उसके साथ साथ वह बलिष्ठ शरीर का मालिक होता है, हिंसक स्वभाव वाला, विलासी स्वभाव का, मगर अच्छे वस्त्र पहनने का शौकीन, बहुत धन कमाने वाला एक बड़ा व्यापारी होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में चंद्रमा बैठा हो और दशम भाव में सूर्य और बुध बैठे हों और वह शुभ हों, यानी बुध अस्त ना हुआ हो, तो ऐसा जातक खगोल शास्त्र का जानने वाला होता है। वह खगोल में बहुत बड़ा विद्वान, खूब धन कमाने वाला होता है, चतुर, साहसी, संगीत प्रेमी, वस्त्र, वाहन और आभूषण आदि का बहुत बड़ा शौकीन होता है। वह इन सब से संपन्न होता है। वह एक सफल व्यापारी होता है। वह धार्मिक और शुभ कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। अपने कार्यों से वह बहुत ख्याति प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में चंद्रमा बैठा हो और दशम भाव में सूर्य और गुरु बृहस्पति बैठे हों और शुभ हों, गुरु अस्त ना हुआ हो, तो जातक बहुत धनी होता है। ऐसा जातक सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। ऐसा जातक किसी भी कार्य में असफल नहीं होता है। जातक को सरकार से कोई ना कोई सम्मान अपने कार्य के लिए जरूर मिलता है। जातक बहुत बहादुर, बहुत वीर, वह जीवन में बहुत ख्याति प्राप्त करने वाला होता है। जातक या तो सरकार में बहुत बड़ा अधिकारी होता है या बहुत बड़ा व्यापारी होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में चंद्रमा बैठा हो और दशम भाव में सूर्य और शुक्र बैठे हों और शुभ हों, शुक्र अस्त ना हुआ हो, तो जातक बहुत धनी होता है। जातक सरकार में किसी सम्माननीय पद पर होता है। ऐसा जातक स्त्रियों के सहयोग से बहुत धन कमाने वाला होता है। वह स्त्रियों के सहयोग से बहुत धन कमाता है। जातक सरकार में मंत्री, सचिव या एक बहुत बड़ा अधिकारी होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में चंद्रमा बैठा हो और दशम भाव में मंगल और बुध बैठे हों और वह शुभ हों, तो ऐसा जातक बहुत शिक्षा प्राप्त करता है। वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक हो सकता है। वह अपने शिक्षा और ज्ञान के बल पर बहुत धन कमाता है। ऐसे जातक की सरकार से थोड़ी अनमन रहती है। जातक बहुत दीर्घायु होता है, यानी ऐसा जातक बहुत लंबी आयु जीने वाला होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में चंद्रमा बैठा हो और दशम भाव में सूर्य और शनि बैठे हों, तो ऐसे जातक को जन्म स्थान पर धन कमाने में बाधाएं आती ही रहती हैं। ऐसे जातक को नौकरी करने के लिए विदेश भी जाना पड़ सकता है, यानी ऐसे जातक विदेश में नौकरी करने जरूर जाते हैं। ऐसे जातक को हमेशा ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए, क्योंकि ऐसे जातक को गलत कार्य करने के लिए जेल जाने का भी भय बना रहता है। यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में चंद्रमा बैठा हो और दशम भाव में गुरु, बृहस्पति और शुक्र बैठे हों, तो ऐसा जातक बहुत विद्वान होता है। सरकार में वह बहुत उच्च पद पाने वाला कोई आईएएस या आईपीएस अधिकारी होता है। वह गरीब और वंचितों को सम्मान दिलाने वाला होता है। उनकी रक्षा करने वाला अधिकारी होता है। जातक का जीवन बहुत वैभवशाली और सुखमय व्यतीत होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में चंद्रमा बैठा हो और दशम भाव में गुरु, बृहस्पति और शनि बैठे हों, तो ऐसा जातक बड़े ही कठोरता से कर्तव्य पालन करने वाला होता है। वह बड़ा ही दृढ़ विचारों वाला होता है। वह अपनी बात पर हमेशा ही अडिग रहने वाला होता है। वह बहुत ही चतुरता से अपने कार्यों को पूरा करने वाला होता है। जातक धनी और विख्यात होता है।
ऐसे जातक को दूसरों को दुख ना पहुंचे ऐसे ही कार्य करने चाहिए। यानी ऐसे जातक को कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को दुख पहुंचता हो। यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में चंद्रमा बैठा हो और दशम भाव में शनि और शुक्र बैठे हों तो ऐसा जातक धनी होता है। ऐसा जातक तेल, द्रव्य, केमिकल, सोना, चांदी आदि का व्यापार करने वाला होता है। जातक फिल्मों में एक बड़ा ही प्रसिद्ध कलाकार हो सकता है। जातक चित्रकार भी हो सकता है। जातक बहुत मेहनती और कर्मठ व्यक्ति होता है। वह अपने मेहनत से अपने कार्यों में सफलता अवश्य प्राप्त करता है। वह अपनी मेहनत से हमेशा कीर्तिमान स्थापित करता है। ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।